अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है 11.9 यानी दूसरे चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल और उसकी 3 एग्जांपल्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मैंने वाइट बोर्ड पर उनकी स्टेटमेंट लिख दी है और हमारे पास 11.9 की जो स्टेटमेंट है, a sound wave has frequency 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 किलोमीटर। वो कहता है कि हमारे पास एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है और उसकी जो वेव लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है। और उसके बाद वो कहता है अगर वो 1.5 किलोमीटर का फासला तय करता है तो उसको कितना वक्त दरकार होगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है बेटा 2 किलो हर्ट्ज। कितनी बेटा 2 किलो हर्ट्ज। तो 2 किलो, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 हर्ट्ज। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, यानी जब 1000 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बेटा 2000। उसके बाद वो कह रहा है कि हमारे पास वेव लेंथ यानी लैम्डा है 35 सेंटीमीटर। जब आप इसे मीटर में तब्दील करेंगे 35/100 तो ये आ जाएगा 0.35 मीटर। आपके पास वेव लेंथ भी आ गई। उसके बाद आपको उसने एस दे दिया, एस है आपके पास 1.5 किलोमीटर। जब आप इसे बेटा मीटर में तब्दील करेंगे तो 1.5 किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 मीटर। तो आप देखिए कि बेटा यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1500 मीटर, यानी ये हमारे पास फासला है। तो मालूम हमने क्या करना है, टी। तो बेटा पहले आप क्या कर लें, स्पीड मालूम कर लें। v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू भी ऑलरेडी आपके पास है पड़ी और आपके साथ आपके पास एफ की वैल्यू भी है पड़ी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एफ की वैल्यू है आपके पास 2000 और आपके पास बेटा लैम्डा की वैल्यू मल्टीप्लाई 0.35। ये पॉइंट हटाया, बटे में आपके पास आ गया 100। दो सिफरों के साथ दो सिफरे कैंसिल और बाकी बच गया हमारे पास 20,000 को 35। 35 दोने 70, तो एक जीरो पहले ठहरा हुआ है तो यहाँ पर भी हमारे पास यानी 700 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ गई बेटा उसकी स्पीड। तो हमने साथ में क्या मालूम करना है, हमने साथ में बेटा मालूम करना है टाइम। तो यहाँ पर सिंपली फार्मूला लगा दें एस इज इक्वल टू वी टी। तो आपको क्या चाहिए बेटा टी, तो आप यहाँ पर फार्मूला लगा दें एस बटे वी कर दें, साथ में आपके पास टी। तो बेटा एस की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी ये ठहरी हुई है और वी की वैल्यू आपने मालूम की हुई है। तो एस की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी 1500 बटे में वी की वैल्यू है आपके पास बेटा 700। ये आपके पास आ गया टी। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी आपके पास एक बचा और 7 एकम 7 यानी टी इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2.1 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, जो इतना आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास साथ में ही है एग्जांपल नंबर वाई 11.1 कहता है कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल। हमने इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है। पेंटेस्ट ऑडियोबल साउंड। एक तो हमने काबिल समात फ्रीक्वेंसी की बेटा क्या मालूम करनी है बेटा इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है। साथ में रस्टिंग ऑफ लीव्स यानी पत्तों की सरसराहट की भी इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो कितनी हमारे पास है 2 पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एग्जांपल नंबर 1। तो बेटा हमारे पास क्या हमने मालूम करने इंटेंसिटी। तो हमारे पास हम पहले कर लेते हैं काबिल समात की। तो हमारे पास आ गया पेंटेस्ट साउंड। तो उसकी जो आई है हमारे पास वो कितनी है बेटा, आई हमारे पास है आप जानते हैं कि 10⁻⁻12 वाट पर मीटर से किया ये है। तो लेकिन बेटा हमारे पास जो फार्मूला होता है, फार्मूला होता है 10 log आई बटे आई नॉट। तो आपको पता है आई नॉट तो हमारे पास ऑलरेडी यही है क्योंकि हमारे पास काबिल समात यही है। तो हमारे पास यहाँ पर वो हम लिखते हैं जो हमारे पास उसने दी होती है, यानी ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, लेकिन हमने मालूम क्या करनी है फैंटेस्ट ऑडियोबल साउंड मालूम करनी है यानी काबिल समात मालूम करनी है। तो आई और आई नॉट हमारे पास दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो आपने क्या करना है बेटा यहाँ पर आप लिखेंगे इंटेंसिटी लेवल। तो यहाँ पर 10 log आई आपके पास है बेटा 10⁻⁻12 और यहाँ पे भी 10⁻⁻12। तो ये एक दूसरे को काट देंगे। यहाँ पर आ गया फिर 10 log 1। आपको पता है log 1 की कीमत 0 होती है तो आपके पास आ गया 0 डेसिबल, यानी ये आपके पास फैंटेस्ट ऑडियोबल साउंड की जो वैल्यू है वो ये आ गया। उसके बाद है आपके पास रस्टिंग लीव्स।
रस्टिंग लीव्स हमारे पास बेटा कितनी होती है, रस्टिंग लीव्स होती है 10⁻11 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हमारे पास यहाँ पर भी हमने वही लगाना है, यहाँ पर हमारे पास इंटेंसिटी लेवल 10 log I/I0। तो आई हमारे पास कितनी है बेटा, ये हमने लिख दिया है, आई ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं, वो है 10⁻11 बटे में हमारे पास आ जाएगा 10 log 10⁻11/10⁻12, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास काबिल समात जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10⁻12 होती है। जब 12 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 log 10⁻11, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 12, तो यहाँ पर आ गया 10 log 10 बच जाएगा, क्योंकि बेटा 11 में से 12 गया तो हमारे पास एक ही बच जाएगा। तो आप जानते हैं log 10 की कीमत जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है बेटा, एक। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी रस्टिंग ऑफ लीव्स का जो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 10 डेसिबल। कितना, 10 डेसिबल। अगर आप इस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई दफा पेपर में आ चुकी है, बच्चे इसमें ये गलती कर देते हैं कि उनको ये पता नहीं होता कि फैन टेस्ट ऑडियोबल साउंड में कि हमारे पास आई की वैल्यू क्या है। तो यानी हमारे पास जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या है, यानी हाई जो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल है उसकी क्या है, क्योंकि हम उसने कहा है कि फैन टेस्ट ऑडियोबल साउंड की जब बात की है, काबिल समात की बात किया, तो आप जानते हैं काबिल समात जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 10⁻12। तो हमारे पास आई और आई नॉट दोनों 10⁻12 यानी 10⁻12 ही होगा। हमारे पास एग्जांपल 11.2 है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है ऑफ साउंड वेव ऑफ स्पीड जो हमारे पास है वो है 340 मीटर पर सेकेंड एंड वेव लेंथ 0.5 मीटर। वो कहता है कि हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है अगर हमारे पास स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड और वेव लेंथ 0.5 हो। तो हमारे पास गिवन डेटा में आ गया एग्जांपल नंबर 2। तो हमारे पास बेटा गिवन डेटा में क्या है, एक तो हमारे पास हमने मालूम करनी है बेटा फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास स्पीड जो है वी वो कितनी है बेटा 340 मीटर पर सेकंड यानी 340 मीटर पर सेकंड, और वेव लेंथ लैम्डा जो है हमारे पास 0.5 मीटर। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हमारे पास फार्मूला आ गया। हमने मालूम क्या करनी है बेटा फ्रीक्वेंसी, v ओवर लैम्डा कर दें, यहाँ पर आपके पास आ गया है। तो v की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या है, वो है 340 बटे में हमारे पास लैम्डा है 0.5, यहाँ पर आ गया है। तो पॉइंट हटाया, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो हमारे पास आ गया 340 ज़रब 2, यहाँ पर आ गया फ्रीक्वेंसी। 2 तिया 6, 2 चौके 8, यहाँ पे 0 फ्रीक्वेंसी है, तो साथ में यूनिट हार्ट्स ये आपके पास आ गई बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी। हमारे पास एग्जांपल 11.3 है, फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन। वो कहता है कि हमारे पास जो लाइट हमें नजर आती है 1.5 सेकेंड अर्लियर देन द थंडर, यानी बादल की गरज से पहले, यानी जो हमें बादल की रोशनी से गरज से पहले जो यानी गरज से बादल की गरज से पहले जो रोशनी दिखाई देती है, यानी 1.5 सेकंड पहले दिखाई देती है। हाउ फार अवे द क्लाउड्स, यानी वो हमारे पास बादल कितनी दूर है, इन विच फ्लैशेस अकर, जिनसे ये लाइट हमें नजर आ रही है। जो हमारे पास स्पीड है वो है 332 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास वो बेटा कहता है कि जो हमारे पास लाइट आई है उसका टाइम है हमारे पास बेटा कितना है, वो है 1.5 सेकेंड। कितना बेटा 1.5 सेकेंड। और v हमारे पास कितनी है, स्पीड जो है वो है बेटा हमारे पास 332 मीटर पर सेकेंड। अब हमने मालूम क्या करना, हमने मालूम यह करना है कि जिन बादलों से वो गरज की आवाज आ रही है उन बादलों का फासला कितना है, कितना दूर है। एस इज इक्वल टू आपने सिंपली फार्मूला लगा देना है वी टी वाला, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 332 मल्टीप्लाइड 1.5, पॉइंट हटा दिया, बटे में आपके पास आ गया 10। ये हमारे पास 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 332 मल्टीप्लाइड 3 बटे 2। ये आपके पास 2 1 जा 2, ये हमारे पास 2 6 जा हमारे पास 12, 2 6 जा 12, तो यहाँ पर आपके पास 1.66 मल्टीप्लाइड 3, तो जब मल्टीप्लाई कर ले 1.66 मल्टीप्लाइड 3,
3 6 हमारे पास होता है 18, 8 लगाया एक असर 3 6 18 और एक हमारे पास 19, 3 1 3 और 1 ये हमारे पास 4, यानी हमारे पास फासला कितना आ गया बेटा 498 यानी 498 मीटर।